हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम कार्बोहाइड्रेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात की थी जब हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने बात की थी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स भी बोलते हैं और शुगर्स भी बोलते हैं, वहीं से ये नाम सेकेराइड्स आया हमारे पास। सो पहला हमने क्या बोला? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट वॉज डाइसेकेराइड्स। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स एंड द लास्ट वन इज पॉलीसेकेराइड्स। सो अब हम इनको समझ लेते हैं कि मोनो, डाई, सेकेराइड्स वर्ड्स तो आपके लिए कॉमन है, पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, पर हमारे पास 4 नए वर्ड्स आए हैं इस बार: मोनो, डाई, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स। सो मोनो का मतलब जैसे आप सब जानते हैं, मोनो मीन्स सिंगल वन। सो वो शुगर्स जिसके अंदर सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड्स बोलेंगे। डाई मीन्स 2, सो इसमें कितने शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10, यानी अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। एंड देन पॉलीसेकेराइड्स क्या होगा? ऑटोमेटिकली 10 या 10 से ज़्यादा अगर शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स। अब हम इनको फर्दर एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन से शुगर्स हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। सो पहला हमारे पास है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्या क्या बोला हमने? इसको अपन साथ साथ याद करते भी जाते हैं। पहला हमने बोला ग्लूकोज, देन फ्रक्टोज, और उसके बाद में थर्ड कैटेगरी हमने क्या बोली? गैलेक्टोज। फ्रक्टोज को हम एक और नाम से जानते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। यानी जो मिठास हमें फ्रूट्स में आती है ना, उसमें कौन से शुगर की वजह से आ रही है? फ्रक्टोज की वजह से आ रही है। देन कम्स दी थिंग डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के फर्दर हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे: सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। क्या क्या बोला हमने? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। अब हम क्योंकि इनको डाइसेकेराइड बोल रहे हैं, यानी ये 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बन रहे हैं, तो कौन कौन से शुगर मॉलिक्यूल हैं? सो से फॉर एग्जांपल अगर हमने सुक्रोज की बात की है, सो सुक्रोज में कौन कौन से शुगर मॉलिक्यूल्स हैं? सुक्रोज बन रहा है हमारा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा और एक फ्रक्टोज का होगा। सो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या बन रहा है? सुक्रोज बन रहा है। जो टेबल शुगर हम डे टू डे लाइफ में खा रहे हैं वो सुक्रोज ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो हमारा बन रहा है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। इससे हमारा क्या बन रहा है? लैक्टोज बन रहा है। लैक्टोज को भी एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर। यानी जो मिठास हमें दूध में फील होती है वो कौन से शुगर की वजह से हो रही है? लैक्टोज की वजह से हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है माल्टोज। माल्टोज किससे मिलके बन रहा है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स दी माल्टोज। सो एक बेसिक डिफरेंस हमें इसमें देखने को मिला मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में। क्या डिफरेंस है कि जो डाइसेकेराइड है जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो टूट सकता है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज हम खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम सिंपली ग्लूकोज या फ्रक्टोज ले रहे हैं तो फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। सो इसीलिए हम मोनोसेकेराइड्स को क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स। मोनोसेकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, जो कि फर्दर हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के 2 एग्जाम्पल्स हैं, रेफिनोज और स्टायोज। क्या क्या एग्जाम्पल हैं?
ट्रेफिनोज और स्टाइकोज। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स बहुत आसानी से हमें देखने को मिल जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। क्या क्या एग्जांपल बोले हमने इसके? स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। देखो, स्टार्च की बात हमने पहले भी की थी हमारी लास्ट वीडियो में कि स्टार्च हमें आलू और चावल में देखने को मिल जाता है। आप उस स्टार्च को कैसे देख सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सेकंड है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है। सेल्यूलोज जो है वो यूजुअली हमें प्लांट्स में मिलता है, और जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। पॉलीसेकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं तो पॉलीसेकेराइड्स को भी हम एक नाम से और जानते हैं। इनको और क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकन्स। क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकन्स। और इसकी भी दो कैटेगरी होती है हमारे पास, पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकन्स, आप कुछ भी बोल दें। एक तो होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स और एक होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमो का एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। और जो हेट्रो है उसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, और एक कॉन्ड्राइटिन करके सब्सटेंस होता है, वो भी हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड का ही एग्जाम्पल है। जैसे हमने पॉलीसेकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन की बात की, ऐसे ही जो मोनोसेकेराइड है उसको भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन एटम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रायोज। क्या बोलते हैं? ट्रायोज। 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोज, 5 कार्बन एटम है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, सिमिलरली 7 है तो हम उसको हेप्टोज बोल देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल अपन कंसिडर करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। तो ये मोनोसेकेराइड का कौन सा फॉर्म ऑफ शुगर हुआ? 6 कार्बन वाले को क्या बोल रहे हैं? हेक्सोज। तो ग्लूकोज इज अ हेक्सोज फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। सो दिस वॉज अबाउट क्लासिफिकेशन। एक बार फटाफट से क्विक समराइजेशन कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनो, डाई, ऑलिगो एंड पॉली। सबके फर्दर हमने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो कि जो डाईसेकेराइड है वो कौन कौन से मोनोसेकेराइड से मिलके बन रहे हैं, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज कि कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर था हमारे पास? मोनोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड्स जो स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं? पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। हमने बहुत सारे अदर नेम भी कंसिडर किए। फ्रूट शुगर किसको बोल रहे थे? फ्रक्टोज को। मिल्क शुगर किसको बोल रहे थे? लैक्टोज को। और टेबल शुगर कौन था? सुक्रोज। सुक्रोज वॉज टेबल शुगर। क्लियर है? और पॉलीसेकेराइड्स को हम और क्या बोल रहे थे? ग्लाइकन्स बोल रहे थे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।